कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपके धन, आपके कुटुंब और आपके वाणी स्थान पर जो मंगल शनि की युति के कारण विस्फोटक योग बना हुआ था, वो अब 11 मई को शांत होने वाला है। लेकिन एक भयंकर गलती जो आप इस महीने जोश में आकर कर सकते हैं, वो आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। योग वासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 4 श्लोक 10 में महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं कि सर्व में वे ही सदा संसारे रघुनंदन समयक प्रयुक्तात सर्वेण पौरुषात समवाप्यते। अर्थात हे रघुनंदन, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब हमेशा केवल मनुष्य के अपने पौरुष यानी सही दिशा में किए गए सही प्रयास और पराक्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है, भाग्य के भरोसे बैठकर नहीं। तो महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम जी का ये कालजयी संवाद मई 2026 में आपके जीवन की सबसे बड़ी रिस्क और वेल्थ स्ट्रेटजी बनने जा रहा है। 11 मई 2026 को दोपहर 12:38 पर आपके दशम भाव के स्वामी यानी करियर और पावर और तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी मंगल आपके धन भाव मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष राशि में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। अब धन भाव में शनि के साथ बना हुआ मंगल का विस्फोटक योग भंग हो जाएगा और तृतीय भाव में आपका पौरुष यानी पराक्रम अपने चरम पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये ऊर्जा आपसे निर्माण कराएगी या बड़ी गलती। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो प्रश्न बार बार मेरे पास आता है कि राशिफल किससे देखें, तो मैं हमेशा कहता हूं राशिफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी फिजिकल रियलिटी है और चंद्र आपका माइंडसेट है। तो इन दोनों के तालमेल से ही आपको 100% सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। ये जो गोचर है ये मंगल का जनरल गोचर विश्लेषण है। गोचर के शुभ या अशुभ फल पूरी तरह से आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति, बलाबल और दशा अंतरदशा पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसे एक रणनीतिक गाइड की तरह लें। आइए आपके जीवन के मुख्य 5 कोर पिलर्स, आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस वीडियो में आपको नक्षत्र के अनुसार क्या क्या फल मिलेंगे वो भी बताऊंगा और सबसे एंड में आपको इस पूरे वीडियो के बुलेट पॉइंट्स भी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। मंगल आपके दशम भाव यानी आपके करियर, आपके प्रोफेशन, अथॉरिटी के स्वामी हैं और अपने ही घर मेष राशि तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो 11 मई के बाद आपकी भाग दौड़ और मेहनत बढ़ जाएगी। जो कुंभ राशि के जातक जॉब करते हैं उनके लिए ये लोकेशन चेंज यानी स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर का भी सबसे पावरफुल समय है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो आपकी फाइल अचानक आगे बढ़ेगी। मंगल की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव यानी करियर हाउस पर पड़ेगी, जो वर्क प्लेस पर आपको अथॉरिटी और पावर दिलाएगी। आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को अपने साहस और पराक्रम से ध्वस्त कर देंगे। बिजनेस की बात करें तो तृतीय भाव में मंगल का आना यानी तृतीय भाव किसका है? पत्राचार, कम्युनिकेशन, मीडिया, आईटी, जर्नलिज्म, एजेंसी, ब्रोकर। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो 11 मई से 20 जून के बीच आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या नया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अवश्य मिलेगा। आपके सहकर्मी और छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपके बिजनेस को मिलेगा। 14 मई तक बुध और 15 मई तक सूर्य भी इसी भाव में है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी अधिक धारदार बना देंगे। दोस्तों, आगे फाइनेंस पर बात करने से पहले 1 मिनट इस बात को भी ध्यान से सुनिए। गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ क्यों ना हो, लेकिन उसका 100% शुभ या अशुभ फल आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में
चल रही दशा अंतरदशा आदि पर निर्भर करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच है या खराब दशा चल रही है तो गोचर आपको चाहकर भी शुभ फल नहीं दे सकता। इसलिए गोचर का असली फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या करियर में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले आपको मैं सलाह दूंगा कि आप मेरी 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन प्लस अगले 3, 6, 12 महीने की 100% हैंड क्राफ्टेड कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बुक करें। ये रिपोर्ट आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर की पूरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होगी। स्क्रीन पर दिया नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की। तो मंगल के द्वितीय भाव से निकलने से आपके कैश फ्लो पर लगा हुआ ग्रहण हट जाएगा। धन की अचानक होने वाली बर्बादी रुकेगी। अगर परिवार में पैतृक संपत्ति या जायदाद में बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो इस गोचर में वह बातचीत की टेबल पर आकर आपके पक्ष में सुलझ सकता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में भारी धन लाभ के योग है। धन भाव से मंगल के जाने से आपको दाईं आंख, दांत और अचानक गले में इंफेक्शन से राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि मंगल अब तृतीय भाव में आ रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी और बड़े रिस्क मत लीजिएगा। कुंभ लगन के लिए मंगल जो है एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इसलिए मंगल का रत्न धारण करना कोई समझदारी नहीं होगी। ऐसे में मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए आप एक 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करें और हर मंगलवार को या रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों के अनुसार, यानी इस गोचर का नक्षत्रों के अनुसार माइक्रो एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगल 11 मई को अश्वनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब केतु के नक्षत्र में मंगल क्या रिजल्ट देंगे, ये जो फेज होगा ये बहुत संवेदनशील होगा। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक भयंकर गलती जिसके प्रति मैंने आपको आगाह किया था कि जो इस महीने आपका खेल बिगाड़ सकती है, अब उसे ध्यान से सुनिए। ये गलती है ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो। ईगो में आकर अपने सबसे वफादार पार्टनर या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को आप अचानक से लात मार सकते हैं। लॉजिक समझिए, मंगल तीसरे भाव में आपको अजय होने का एहसास करवाएंगे। आपको लगेगा अब दूसरे भाव का आर्थिक संकट खत्म हो गया है तो मैं अकेले ही पूरी दुनिया जीत सकता हूं। लेकिन 11 मई से 29 मई के बीच में मंगल अश्वनी नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में है और केतु इस समय आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो केतु का स्वभाव है डिटैच करना। तो मंगल का अंधा जोश और केतु का अलगाव, ये कॉम्बो आपसे किसी छोटी बहस या ईगो क्लैश के कारण आपका कोई बड़ा क्लाइंट, आपका पार्टनर, आपका को फाउंडर, आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर आपसे दूर हो सकता है बिना किसी वजह के, या आप कोई पुरानी डील भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी भयंकर गलती बिल्कुल मत करिएगा। और इस दौरान विवादों से बचने के लिए रोजाना कुत्तों को खासकर रोटी जरूर खिलाएं या गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें डेली। 29 मई को मंगल भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब यहां मंगल जो है योग कारक शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र जो है कुंभ लगन के लिए चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो इस फेज में ये जो फेज है मंगल गोचर का, ये आपका गोल्डन पीरियड है। आपकी मेहनत सीधे तौर पर प्रॉपर्टी, नए वाहन, रियल एस्टेट के एसेट्स में कन्वर्ट होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अचानक भारी मुनाफा होगा। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का वीजा अप्रूव हो जाएगा। माताजी के नाम से भी कोई जमीन लेने के लिए श्रेष्ठ समय है। शुक्र की इस शानदार ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का ओपल जरूर धारण करें। जो लोग ओपल नहीं पहनना चाहते वो जरकन भी पहन सकते हैं।
ओपल जो है, अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। 16 जून से मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सूर्य के नक्षत्र में। ये इस गोचर का अंतिम फेज है। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये समय पावर प्ले का रहेगा। आपके बिजनेस में कोई नई लीगल पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर हो सकता है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर पूरी तरह हावी रहेंगे। हालांकि जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है, इसलिए यहां कूटनीति से काम लें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल रौली और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इससे आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। अब जाते जाते इस पूरे गोचर के बुलेट पॉइंट्स लेते जाइए। सबसे पहले तो बड़ी राहत, धन भाव से शनि और मंगल का विस्फोटक योग भंग होगा। वाणी और कैश फ्लो में सुधार होगा। रणनीति, 11 से 29 मई के बीच में पार्टनर्स और जीवन साथी के साथ विवाद से बचें, मौन रहें। गोल्डन पीरियड 29 मई से 16 जून के बीच प्रॉपर्टी, वाहन और भाग्य का जबरदस्त उदय होगा। करियर, जॉब में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, मीडिया आईटी सेक्टर में प्रमोशन के प्रबल योग है। हेल्थ, भुजाओं और कंधों का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये मंगल आपके अंदर की उस अग्नि को जगाने आया है जो पिछले 45 दिनों से बुझी हुई थी। महाभारत के ही उद्योग पर्व में विदुर अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म और पराक्रम याद दिलाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, तिंदुक की लकड़ी के अंगारे की तरह चाहे एक पल के लिए सही, लेकिन प्रज्वलित होकर जल उठो, लेकिन भूसी की आग की तरह जीवन भर केवल धुआं देते हुए मत जियो। ये गोचर आपसे यही कह रहा है कि अब धुआं देने का समय खत्म हो चुका है। अपने पौरुष से मार्केट में धधकने का समय आ चुका है। क्या आप अपनी कुंडली के उन सोए हुए राजयोगों को प्रज्वलित करने के लिए तैयार हैं? सही रणनीति ही आपको बचा सकती है। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप चाहे तो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन और ब्लूप्रिंट रिपोर्ट के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेता हूं। जय श्री राम।